बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आसिम सेल गुड्स टू आकिफ फॉर ₹20,000 ऑन March 1st, 2005. आसिम ड्रा अ 3-month बिल ऑन आकिफ विच ही एक्सेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आसिफ ने आकिफ पे 20,000 की गुड सेल की 1 मार्च को। फिर आकिफ ने वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया और आसिम को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स की एंट्री होगी और दूसरी हमारे पास एंट्री होगी एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की। रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आसिम एंड आकिफ। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देखते जाएंगे कि इसको हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है। जनरल एंट्रीज यहाँ पर मैंने पहले से बनाई हुई है, आप लोगों ने भी जर्नल का फॉर्मेट सेम ही बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास आसिम का जर्नल है और ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास आकिफ का जर्नल है। ठीक है, हमारे पास जर्नल का जो फॉर्मेट है वो इस तरह है, डेट का कॉलम, फिर डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे पास आसिम का जर्नल है और आकिफ का जर्नल है डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमारे पास होती है सेल परचेज की। आसिम ने आकिफ पे गुड सेल की तो एंट्री होगी आकिफ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के। आकिफ से आसिम ने अमाउंट रिसीव करनी है। ठीक है, आकिफ आसिम का डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट 20,000 से और सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट ही होती है। ठीक है, सो 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू आसिम अकाउंट। आकिफ ने गुड्स परचेज की, परचेजेस डेबिट, आसिम को पे करने हैं, आकिफ ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज की। सो आसिम इसकी क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट हमने क्रेडिट की 20,000 से आसिम को। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ कि आकिफ ने आसिम को बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके रिटर्न कर दिया तो आसिम को एक्सेप्टेंस मिली बिल्स रिसीवेबल की। ठीक है, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हमारे पास एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू आकिफ अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल की सूरत में इसका एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट 20,000 और आकिफ की जगह इसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। सो आकिफ की सूरत में इसका एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 20,000 से। यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री होगी आसिम अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आसिम की जगह बिल्स पेएबल को आकिफ ने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अब जो इसने आसिम को पे करने थे अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो उसने पे करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर बिल्स पेएबल रिकॉर्ड किया गया। बिल्स पेएबल की सूरत में लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और आसिम की सूरत में लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, इसको हमने यहाँ पे कर दिया डेबिट 20,000 से डेबिट एंड 20,000 से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आसिम गेट्स इट डिस्काउंट बाय हिज बैंकर एट 10% पर एनम। ठीक है, आसिम ने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करवा दिया 10% पर एनम के हिसाब से। तो हमारे पास हमेशा डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट का डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक आसिम के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाएगा। सो बैंक अकाउंट आसिम का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अब देखिए इसके सामने अमाउंट कितनी आएगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टोटल अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ परसेंटेज है हमारे पास 10, तो देखें टोटल अमाउंट है 2,000, लेकिन ये पर ईयर का रेट हमें दिया गया है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। सो हमने इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास 3 मंथ्स का डिस्काउंट आया 500। ठीक है, तो देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टोटल अमाउंट थी 20,000, बैंक ने 20,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया लेकिन अमाउंट उसको पे की 9,500 और 500 बैंक ने अपने पास डिस्काउंट कर रखा। तो आसिम के बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट आई 9,500 और 500 डिस्काउंट के सामने और बिल रिसीवेबल के सामने 20,000। डिस्काउंट आसिम का एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट,
बैंक अकाउंट एसेट है, इंक्रीज हो तो डेबिट। और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब उसने बैंक को दे दिया, तो बिल रिसीवेबल का राइट आसिम के पास नहीं रहा। एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 20,000 से, ठीक है। और यहाँ पर आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, द बैंक पेज ₹60 एज नोटिंग चार्जेस। देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ, मतलब 3 मंथ का जब टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, बैंक गया आकिफ के पास कि मुझे पेमेंट करो, आकिफ ने पेमेंट नहीं की तो बिल डिसऑनर हुआ। अब बैंक आएगा आसिम के पास कि तुमने मुझसे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था, अब तुमने ही मुझे ये पेमेंट करनी है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब भी डिसऑनर होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो सेलर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, आकिफ अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखें, जब बैंक आएगा आसिम के पास कि मुझे पेमेंट करो, आसिम जाएगा आकिफ के पास कि तुमने मुझे पेमेंट करनी है और मैंने आगे बैंक को पेमेंट करनी है। सो आकिफ को हमने डेबिट किया क्योंकि आकिफ आसिम का डेटर है, डेटर इंक्रीज हुआ तो डेबिट 20,000। और बैंक आसिम की लाइबिलिटी है कि अब आसिम ने बैंक को पे करने हैं 20,000, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 20,000। डिसऑनरिंग की सूरत में आसान अल्फाज में मैं पहले भी आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि डिसऑनरिंग की सूरत में जिससे लेने हैं उसको डेबिट कर दो, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, आकिफ ने किसी से भी नहीं लेने, तो जो बिल्स पेएबल यहाँ पे इसने क्रेडिट किया था, इस बिल्स पेएबल को डिसऑनरिंग की सूरत में आकिफ डेबिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है। और आसिम को क्रेडिट इसलिए करा गया क्योंकि आकिफ ने आसिम को पे करने हैं ये 20,000। जब डिसऑनर हो जाएगा तो बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और आसिम की सूरत में लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो आसिम को आकिफ ने पे करने हैं, ठीक है। अब दूसरी जो एंट्री हमें यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि बैंक ने ₹60 नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं, डिसऑनरिंग की सूरत में नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। अब बेसिकली ये बैंक का एक्सपेंस नहीं है, बैंक कहेगा कि मैंने तो ये पे ही नहीं करने थे, ये एक्सपेंस वो बियर करेगा जिसकी वजह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। बैंक आएगा आसिम के पास कि तुमने मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, तो ये जो नोटिंग चार्जेस मैंने पे किए ये भी तुमने मुझे देने। आसिम आगे आकिफ के पास जाएगा कि तुम्हारी वजह से यह डिसऑनर हुआ है, तुमने मुझे देने हैं और मैंने आगे बैंक को देने। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस की सूरत में भी एंट्री होगी आकिफ अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आकिफ से ₹60 लेने हैं, डेबिट किया, बैंक को पे करने हैं, क्रेडिट किया। अब आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटिंग चार्जेस की एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू आसिम अकाउंट। नोटिंग चार्जेस आकिफ का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और आसिम की सूरत में लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्योंकि आकिफ ने आसिम को ₹60 पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट ₹60, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाउएवर आकिफ पेज ₹8,120 इन कैश, ₹120 फॉर नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मीन्स दैट के आकिफ ने आसिम को ₹8,120 कैश की सूरत में दिए जिसमें इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस इंक्लूड थे। और देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, ठीक है, तो डिसऑनरिंग की सूरत में यहाँ पे नोटिंग चार्जेस उसने पे किए बैंक ने, तो ये भी आकिफ से लेने। आगे वो एक न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे देखें एक्सेप्ट कर रहा है, एंड एक्सेप्ट्स न्यू बिल फॉर 12,000 फॉर 2 मंथ्स। तो न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, ₹60 का इंटरेस्ट है यहाँ पे देखें, फॉर ₹120 फॉर नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। मीन्स कि इस 120 में नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी। तो नोटिंग चार्जेस है ₹60, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी ₹60 है, दोनों को ऐड किया तो 120, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी कैश की, जो कैश पे की आकिफ ने कैश पे की आसिम को, कैश आसिम का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। टोटल कितनी पे की 8,120, ठीक है। इसमें आकिफ ने कितने देने थे, यहाँ पर 8,060, ठीक है, और यहाँ पर उसने इंटरेस्ट भी पे किया। देखें 8,060 कौन सा उसने देना है, जो हमें यहाँ पर बताया गया है कि 8,120 टोटल उसने देना था, लेकिन ये इसमें
नोटिंग चार्जेस भी 60 रुपीज़ के इंक्लूड है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिमेनिंग ये फर्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसकी अमाउंट भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर हमने आकिफ को क्रेडिट किया 8060, और इंटरेस्ट को भी हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 60 रुपीज़ से। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये आसिम की रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, ठीक है। सो कैश अकाउंट टू आकिफ अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? आसिम अकाउंट, आसिम को पे करने थे 8060 रुपीज़, इंटरेस्ट भी पे किया 60 रुपीज़ टू कैश के सामने टोटल अमाउंट आएगी 8120। आसिम इसकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो डेबिट, इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और कैश इसका एसेट है, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। अब नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है 12,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल की हमारे पास न्यू एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू आकिफ अकाउंट, 12,000 से डेबिट, 12,000 से क्रेडिट। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर ये वाली भी एंट्री करनी है। जब भी न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेंस की सूरत में हमेशा हमारे पास एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्राई अकाउंट, ठीक है। ड्राई वो जो परचेज़र है, और यहाँ पर आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? आसिम अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट, क्लियर। अगेन यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऑन द ड्यू डेट आकिफ अप्रोचेस आसिम अगेन एंड आस्क फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल्स फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 months, ठीक है। आसिम एग्रीज टू द रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड आकिफ पेज 60 रुपीज़ एज इंटरेस्ट इन कैश। देखें, ड्यू डेट से पहले आकिफ आसिम के पास दोबारा गया कि मेरे पास पैसे नहीं, आप इस तरह करो, मेरे नाम एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो। तो रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हमेशा हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री डिसऑनरिंग की, मतलब कैंसिलेशन की, जो डिसऑनरिंग की तरह सेम ही होती है। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की, और तीसरी एंट्री न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में एंट्री होगी कैंसिलेशन की, जो डिसऑनरिंग की तरह सेम ही है। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, तो डिसऑनरिंग की सूरत में बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और आकिफ को डेबिट कर देंगे क्योंकि आकिफ से रिसीव करने हैं 12,000, और बिल्स रिसीवेबल की सूरत में एसेट डिक्रीज़ हुआ क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म ही हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल की सूरत में एसेट डिक्रीज़ हुआ, 12,000 हमने क्रेडिट कर दी। बिल्स पेएबल यहाँ पे देखें क्रेडिट किया था आसिम की बुक्स ऑफ अकाउंट में, आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में। डिसऑनरिंग की सूरत में हमने बिल्स पेएबल को डेबिट कर देना है, और आसिम की सूरत में लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि आसिम को अब पे करने हैं। सो आसिम के अकाउंट को हमने 12,000 से क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट की। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उसने पे किया है 60 रुपीज़ एज इंटरेस्ट इन कैश, के जो इंटरेस्ट बन रहा है वो उसने कैश की सूरत में पे कर दिया है। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, इंटरेस्ट इसकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, 60 रुपीज़ क्रेडिट किए। आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश आकिफ का एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट, और इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। अब एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री होगी। एक्सेप्टेंस की सूरत में हमेशा एंट्री हमारे पास सेम होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्राई अकाउंट। ड्राई हमारा आकिफ, तो आकिफ का नाम हमने लिखा 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी वो पे कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी आसिम अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। और लास्ट में हमें बताया गया है द लास्ट बिल इज पेड बाय आकिफ 1 month बिफोर इट्स मेच्योरिटी अंडर अ रिबेट ऑफ 30 रुपीज़, ठीक है। 1 month पहले आकिफ ने आसिम को पे किया तो आसिम ने उसे 30 रुपीज़ का रिबेट दिया। तो रिबेट की सूरत में हमारे पास क्या एंट्री होगी? आसिम की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी कैश अकाउंट, रिबेट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए, बिल रिसीवेबल था हमारे पास 12,000 रुपीज़ की, 12,000 से हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ
तो हमने क्रेडिट किया 12,000 से। अब देखिए हमने उसे रिबेट दिया 30 रुपीज़ का, मतलब हमने उससे 30 रुपी डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई 11,970, जो कैश की सूरत में एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, रिबेट एक्सपेंस से इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और बिल रिसीवेबल की ऐसे सूरत में एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। और यहाँ पर आकिफ की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट टू रिबेट। बिल्स पेबल की सूरत में लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट 12,000, कैश पे की 11,970, और रिबेट इसके लिए इनकम है। इनकम या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगी हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो रिबेट है एक्चुअल में 30 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।